रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। हेल्दी रमज़ान विद डायबिटीज टेलीकेयर की मद में बहुत सारी बेतहाशा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप लोग हमें न्यूली ज्वाइन किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी प्लेलिस्ट रमज़ान हेल्दी रमज़ान विद डायबिटीज टेलीकेयर ज़रूर देखिएगा। आज इस क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। बहुत दफ़ा मुझसे पूछा गया कि हम इस बात का तो जिक्र करते हैं कि रोज़े के दौरान बार बार शुगर चेक की जाए, जिनको हम इंडिकेट करते हैं। हर इंसान की अपनी एक वेरिएशन होती है कि हम किसको कब कह रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर रोज़े के दौरान शुगर होनी कितनी चाहिए। अक्सर हम मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब मैं जो है वो दोपहर के 3 बज रहे होते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं रोज़े से हूँ और मेरी शुगर लेवल इतनी आई है, तो क्या ये ठीक है कि नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर क्या लेवल्स होने चाहिए रोज़े के दौरान। तो अगर आपको भी ये क्वेरी स्टिल परेशान कर रही है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी टीम जो पूरी मेहनत कर रही है आप लोगों तक क्वेश्चन के आंसर्स डिलीवर करने के लिए, तो उसमें हम कितना कामयाब हो रहे हैं। जी हाँ, तो शुगर कितनी होनी चाहिए रोज़े के दरमियान। तो एक फॉर्मूला जो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको खाना खाए हुए 8 से 10 घंटे हो चुके हैं तो वो आपका जो लेवल होता है वो फास्टिंग का होता है। कीप इन माइंड, खाना खाए हुए 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, यानी कि अगर हम रोज़ा आजकल 5 से 5:15 बजे के करीब सिंध में है तो 5 से 5:15 के करीब जो है वो बंद हो रहा है। कुछ प्लस माइनस मिनट्स जो है वो पंजाब और हमारे कुछ KPK के एरियाज में। लेकिन अगर आपने उस वक्त रोज़ा बंद किया और उसके बाद आपने दोपहर तकरीबन 2 या 3 बजे के करीब आपके 8 से 10 घंटे पूरे हो जाते हैं, 1 से 3 बजे के करीब अगर आप चेक करते हैं तो वो शुगर उतनी ही होनी चाहिए जो आपका फास्टिंग का टारगेट है। यानी कि एक नॉन डायबिटिक पेशेंट हाई रिस्क पे है और वो सिर्फ अपनी केयर के लिए चेक कर रहा है तो उसकी शुगर 100 तक होनी चाहिए या 100 से नीचे होनी चाहिए। अगर एक प्री डायबिटिक है, ऑलरेडी वो प्री डायबिटिक ही है और उसको पता है कि वो प्री डायबिटिक है, तो इट शुड बी 100 से लेकर 125 के बीच में होनी चाहिए, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि वो प्री डायबिटिक में है। और अगर वो डायबिटिक है तो उनका, अगर वो अचीव्ड है, कंट्रोल्ड अचीव्ड है, HbA1c नॉर्मल है, डायबिटिक जो है वो उनके लेवल्स कंट्रोल में रह रहे हैं, तो उनका जो टारगेट होना चाहिए फास्टिंग का वो 130 के नीचे होना चाहिए। आइडियल ये होता है कि तकरीबन दोपहर के 2 या 3 बजे 110 120 के करीब अगर रह रही है तो इट्स वेरी 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 गुड। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि हम ये समझ जाएं कि वही फास्टिंग है जो हम नॉर्मल दिनों में, रमज़ान के अलावा, जो हम रात को सोते हैं और सुबह उठ के जो चेक करते हैं, दैट इज आवर फास्टिंग शुगर, 8 to 10 आवर की फास्टिंग। इन द सेम वे आप दोपहर 2-3 बजे जब चेक करते हैं तो ये भी आपकी वही फास्टिंग लेवल होते हैं। अब अगर जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो आपकी फास्टिंग लेवल्स उतने ही मेंटेन होने चाहिए। यानी कि अगर आप 120 to 130 के अंदर हैं तो ओके फाइन, बिकॉज फास्टिंग का अपना एक फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल इम्पैक्ट है, खासतौर पे डायबिटिक पेशेंट में, चूंकि कंट्रोल नहीं है। अच्छा कंट्रोल अगर नहीं है तो वो बहुत अच्छा 180-190 पे चला जाएगा। तो देन यू नीड एडजस्टमेंट ऑफ द मेडिकेशन, यू नीड एडजस्टमेंट ऑफ द डाइट प्लान, ताकि आपकी शुगर्स जो है वो इतनी ज्यादा पीक पे ना जाए। तो कंक्लूजन यही है कि अगर 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं, चाहे आप इफ्तारी से पहले भी चेक कर रहे हैं, तो इट शुड बी अंडर 130, नॉट मोर देन दिस। और इसके अलावा आप किसी भी टाइम पे चेक करते हैं, लाइक अगर आपने सहरी की है, जाहिर है आप रोज़ा बंद किया 5 बजे और आपने सुबह 8 बजे चेक किया है और आप कहते हैं कि कितनी होनी चाहिए, तो वो रैंडम शुगर है। अगर आप कंट्रोल्ड हैं तो इट शुड बी अंडर, हम कहते हैं कि टारगेट तो वैसे 180 का होता है, बट आइडियली इट शुड बी अराउंड 150-160 तक होना चाहिए, ताकि आपके शुगर लेवल्स आगे पूरे दिनों में मेंटेन रहें। तो अगर आपने किसी 8 से 10 घंटे के अंदर चेक किया है तो वो आपकी रैंडम शुगर होती है, जिसका टारगेट नॉर्मल पर्सन्स के लिए 140 से नीचे, प्री डायबिटिक का 140 से 199 के दरमियान। वो उनको पता है कि वो प्री डायबिटिक है और वो कंट्रोल नहीं है, या तो वो सारी चीज़ें एडजस्टमेंट ऑफ द मेडिकेशन के ऊपर है। लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट की शुगर जो है, जो आइडियल HbA1c के लिए है, वो यही है कि 150 से 160 के दरमियान रहनी चाहिए रैंडम शुगर। तो आई होप कि आपके लिए क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइए, ताकि आपके सवालात को मैं मज़ीद एलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर सकूं। और बेहतरीन चीज़ वो यही है कि आप अपनी शुगर, अगर आपकी हाई जा रही है
तो एज सुन एज पॉसिबल रमज़ान के दरमियान भी डायबिटीज़ टेलीकेयर आपको घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ज्वाइन कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए, हमारी पूरी टीम की एफर्ट्स का फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।